सो फाइनली गाइज वकांडा फॉरएवर सीरीज रिलीज हो चुकी है और रिलीज हुई से 2 मंथ से भी ऊपर हो गया है। हाँ गाइज, इस वीडियो पर मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइज चलते इस वीडियो में। और लिटरली गाइज इस मूवी का नाम ब्लैक पैंथर 2 है, लेकिन इसमें ब्लैक पैंथर ही नहीं है। लेकिन ये मूवी ब्लैक पैंथर से भी हट के रहने वाली है एकदम। तो गाइज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है वकांडा के राजा टिचाला से, क्योंकि टिचाला को गाइज एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज वकांडा के पास भी नहीं होता है। इसलिए टिचाला की बहन सूरी लैब में कई प्रकार के टेस्ट कर रही होती है ताकि वो आर्टिफिशियली हार्ट शेप आपको बनाकर टिचाला को पिलाकर उसकी जान को बचा सके। क्योंकि अगर गाइज आपने पिछली वाली ब्लैक पैंथर 1 को देखा होगा तो आपको ये बात तो जरूर से पता होगी कि किलमोंगर ने सारे हार्ट शेप को था वो उसको जला दिया था, जो कि वकांडा के अंदर एग्जिस्ट करते थे। इसलिए अब वकांडा के पास एक भी हार्ट शेप नहीं बचा है। लेकिन यहाँ पर सूरी बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वह कैसे न कैसे कोई ना कोई तरीका निकाल कर हार्ट शेप आपको बना ले, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उसे कोई तरीका नहीं मिलता है। यहीं पर सूरी अपने आर्टिफिशियल एआई से टिचाला के हालात के बारे में पूछ रही होती है कि अब टिचाला के हालात कैसे हैं। तभी इतनी देर में सूरी की माँ आ जाती है और वो कहती है कि अब इन सब का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि टिचाला अब अपने पूर्वजों के पास जा चुका है, यानी टिचाला अब मर चुका है। ये खबर सुनते ही दोनों रोने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें टिचाला का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर टिचाला की पूरी जनता टिचाला को श्रद्धांजलि देती है। फिर इसके बाद 1 साल बीत जाता है और वकांडा अपने किसी भी सम्राट के बिना जीता रहता है। लेकिन वहीं हमें नेक्स्ट सीन में टिचाला की मां रमेंडा दिखाई जाती है, जिसको वकांडा ने राजमाता के रूप में स्वीकार कर लिया होता है, क्योंकि आखिरकार वकांडा को भी कोई ना कोई चलाने वाला चाहिए ही। तभी नेक्स्ट सीन में हमें पानी के अंदर एक शिप नजर आती है, जो कि वकांडा का रिसर्च सेंटर होता है, और इस शिप के अंदर कुछ वकांडन्स वाइब्रेनियम के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं और चारों तरफ से शिप के अंदर घुस जाते हैं। ये सोल्जर इस शिप से वाइब्रेनियम चुराने आए थे, लेकिन वहीं पर डोरा मिलाजेस के कुछ कमांडर इस शिप में छुपे होते हैं और वो इन सबको पेल देते हैं। इनमें से कुछ सोल्जर बच जाते हैं, जिनको बाद में वे अपना बंदी बना लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यूएनओ का सीन हमें दिखाया जाता है। यहाँ पर क्यून रवेंडा से दुनिया भर के सारे लीडर्स कुछ सवाल पूछने आए होते हैं, और वो लोग पूछते हैं कि वकांडा कैसे इस खतरनाक वाइब्रेनियम धातु का यूज करेंगे या इसे कैसे संभाल कर रखेंगे। बेसिकली इन देश के लीडरों की एक चाल होती है ताकि वो ऐसा साबित कर सके कि वकांडा वाइब्रेनियम को संभाल नहीं सकता, ताकि सारा का सारा वाइब्रेनियम ये लोग ले लें और ये फिर कहेंगे कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम इसको अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे। लेकिन इन लीडरों के पे तमाचा तब लगता है तब क्यून रमांडा कहती है कि हजारों सालों से ये वकांडा की देन है और आगे भी वकांडा इसे संभाल कर रखेगा। और रही बात तुम लोगों को वाइब्रेनियम सौंपने की, तो तुम उससे खतरनाक हथियारी बनाओगे और दुनिया को बर्बाद कर दोगे। तभी क्यून रमांडा उन कैप्चर किए सोल्जरों को उन लोगों के सामने पेश करती है और कहती है कि मैं तुम लोगों की सोच को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लोग सोच रहे हो कि अब वकांडा का राजा ब्लैक पैंथर मर गया है और यही सबसे आसान रास्ता है कि अब वकांडा का सारा वाइब्रेनियम तुम लोग को मिल जाए। लेकिन मैं इस बात को तुम्हारे सामने बिल्कुल साफ कर देना चाहूंगी, बेशक वकांडा का राजा मर गया हो, लेकिन वकांडा के सोल्जरों में आज भी इतनी हिम्मत है कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। ये सब बोल के क्यून रवेंडा दुनिया को वार्निंग देना चाहती है, अगर इसके आगे तुम लोगों ने कुछ भी वाइब्रेनियम को चुराने की कोशिश करी तो इसका हाल बिल्कुल गलत होगा। इसके बाद हमें फिर से समुद्र का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ सोल्जर और अमेरिकन ऑफिसर को देखते हैं। ये ऑफिसर बेसिकली CIA और FBI के एजेंट्स होते हैं। सिंपली ये लोग समुद्र के अंदर वाइब्रेनियम की खोज कर रहे होते हैं और इनके पास एक ऐसी मशीन भी होती है जो वाइब्रेनियम को डिटेक्ट कर लेती है। उसी मशीन की वजह से बेसिकली इन्हें समुद्र में एक जैम पे वाइब्रेनियम मिल जाता है और 2 ऑफिसर उसकी जांच करने के लिए जाते हैं। इसी के कुछ देर बाद उन पर हमला हो जाता है और हमें पता चलता है कि और कोई नहीं, टालोकान के सोल्जर्स होते हैं, यानी वे लोग नेमोर के किंगडम से बिलोंग करते हैं। अब टालोकान सुनकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना समझ लीजिए कि नेमोर के जिस किंगडम का नाम मार्वल के अंदर एंटलेक्टिक्स होता है, उसी किंगडम का नाम MCU में टालोकान है। यहाँ पर टालोकान के लोग इन सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि जब हजारों साल पहले वाइब्रेनियम का मेटोइड पृथ्वी पर गिरा था, तब वो वकांडा पे ही नहीं गिरा था बल्कि एटलांटिक महासागर में भी गिरा था, जो कि बाद में टालकन के लोगों को मिला था। इसीलिए अर्थ पे केवल वाइब्रेनियम वकांडा के पास ही नहीं है, बल्कि टालकन के सोल्जरों के पास भी है, क्योंकि उन लोगों ने उनके हथियार बना रखे हैं और नेमोर जो वेपन यूज करता है वो भी वाइब्रेनियम से ही बना है। इसके आगे फिर से हमें वकांडा का सीन दिखता है, जहाँ पे क्यून रमेंडा सूरी को एक नदी के किनारे के पास ले आती है और वहाँ आकर क्यून रमेंडा अपनी फ्यूनरल ड्रेस को जलाने लग जाती है ताकि
वो अपने टिचाला के मौत के गम से बाहर आ सके। ये वकांडा के लोगों की थिंकिंग होती है कि अगर हम किसी के फ्यूनरल ड्रेस को जला दे तो हमें उसकी याद आना बंद हो जाएगी और हम सब इस सदमे से बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि सूरी इन सब पे बिलीव नहीं करती, इसलिए सूरी अपनी फ्यूनरल ड्रेस को नहीं जलाती है और फिर बाद में दोनों ही क्वीन रमेंडा और सूरी टिचाला की याद में रोने लग जाते हैं। तभी नदी से नेमोर बाहर आता है और क्वीन रमेंडा को कहता है कि उसका नाम कुकुल खान है और वो बताता है कि वो टालकन का राजा है और बाहर के लोग उसे नेमोर भी कहते हैं। नेमोर उन्हें बताता है कि जब टिचाला ने दुनिया के लिए वकांडा के रास्ते खोल दिए तब पूरी दुनिया वाइब्रेनियम के बारे में जान गई और तब से वो लोग वाइब्रेनियम के पीछे पड़े हैं। इसलिए टालकुन कहता है कि जैसे टिचाला ने वकांडा के दरवाजे खोले तब दुनिया वकांडा के बारे में जान गई। अगर ऐसे ही वो टालकन के बारे में जान गए तो टालकन के लोगों का जीना हराम कर देंगे। इसके बाद नेमोर क्वीन रमेंडन को बताता है कि अमेरिकन सोल्जर के पास एक ही ऐसी मशीन है जो कि वाइब्रेनियम को डिटेक्ट कर सकती है और उस मशीन को अमेरिका के एक चालाक साइंटिस्ट ने बनाया। आगे क्वीन रमेंडा से टालकन कहता है कि अगर वकांडा टालकन के साथ मिल जाए तो वे दोनों किंगडम साथ मिलकर पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं और उन दुनिया के लोगों को मार सकते हैं, क्योंकि इससे पहले दुनिया टालोकान और वकांडा को खत्म करे इससे पहले हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया को ही खत्म कर देंगे। लेकिन क्वीन रमेंडा नेमोर के इस ऑफर को कैंसिल कर देती है क्योंकि वकांडा सिर्फ शांति चाहता है। ना सुनते ही नेमोर क्वीन रमेंडा से कहता है कि अगर वकांडा उनका साथ न दे तो वो साइंटिस्ट को हमारे पास सौंप दे ताकि हम उनको मार के खत्म कर सके, ताकि बाद में अमेरिकी वाइब्रेनियम को ढूंढ नहीं पाए और इसकी वजह से टालकुन और वकांडा दोनों बच जाए। यहीं पर नेमोर क्वीन रमेंडर को एक हफ्ते का टाइम देता है और कहता है कि एक हफ्ते के बाद में वो वापस आएगा और इस बार वो अपनी पूरी आर्मी को लेके आएगा। अगर वकांडा एक हफ्ते के बाद उस साइंटिस्ट को उसके पास सौंप देते हैं तो वो उसको दोस्त मान लेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो पूरी दुनिया के साथ उसको भी वो अपना दुश्मन मान लेगा और उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा और ये बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद क्वीन रमेंडा डोरा मिलाजी के कैप्टन टोक्यो को उस अमेरिकन साइंटिस्ट को पकड़ के लाने के लिए कहती है जिस साइंटिस्ट ने उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को बनाया। लेकिन यहाँ पर कैप्टन ओकियो क्वीन रमेंडा से कहती है कि वो इस बार अपने साथ सूरी को भी ले जाएगी। पहले तो वो मना करती है लेकिन बाद में सूरी को जाने के लिए इजाजत दे देती है। इस सब के बाद सूरी और ओकोए दोनों अमेरिका पहुंच जाते हैं और वहां पर अमेरिका पहुंचकर उस साइंटिस्ट को भी खोज लेते हैं। जब वो उसे गिरफ्तार करते हैं तो पता चलता है जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया वो और कोई नहीं, एक 19 साल की कॉलेज की लड़की है और उस लड़की का नाम रीरी विलियम्स होता है, यानी जिसका मतलब होता है आयरन हार्ट। जब वे दोनों रीरी विलियम्स को पकड़कर अपने साथ लाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि FBI के ऑफिसर उनके पीछे पड़े हुए हैं और वो उन तीनों पे नजर बनाए होते हैं और उन तीनों को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। लेकिन रीरी विलियम्स अपने आयरन हार्ट सूट को पहनकर वहां से फ्लाई कर लेती है और ओको और सूरी रीरी विलियम्स की कार और बाइक को लेकर निकल जाते हैं और वो तीनों वहां से तो बचकर निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद उन पर टालोकान के सोल्जर्स हमला कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सोल्जर्स को नेमोर ने भेजा है ताकि वो रीरी विलियम्स को पकड़कर नेमोर के पास ले जाएं। यहाँ पर टालिकाल के सोल्जर ओक्यो से फाइट करते हैं ताकि वो रीरी विलियम्स को पकड़कर अपने साथ ले जाएं। ओक्यो उन सोल्जर से लड़ती तो है लेकिन टालिकाल के सोल्जर बहुत पावरफुल होते हैं, वो इसलिए इसको हरा देते हैं और बाद में सूरी और रीरी विलियम्स को वो अपने साथ नेमोर ले जाते हैं ताकि वो उनको उसके सामने पेश कर सके। इसके बाद ओक्यो जब वकांडा पहुंचती है तो वो क्वीन रमेंडर्स को ये सारी बातें बताती है, लेकिन इनको सुनकर क्वीन रमेंडर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो डोरा मिलाजे को जनरल की पोस्ट से हटा देती है। इसके बाद क्वीन रमेंडर्स नाकिया को ढूंढने चली जाती है जो कि पिछले 6 साल से वकांडा से दूर होती है। क्वीन रमेंडर्स यही सोचती है कि नाकिया बहुत से देशों में घुस चुकी है और उसे और देशों में घुसने का एक्सपीरियंस भी होगा, इसलिए वो टालोकान जाकर सूरी को बचा सकती है। क्वीन रमेंडर्स नाकिया को सारी बात बताती है और उसे सूरी और रीरी विलियम्स को वापस लाने की बात। इसके बाद नाकिया टाइकान में पहुंच जाती है और वहां जाकर कुछ सोल्जर्स को मारकर रीरी विलियम्स और सूरी को वापस वकांडा ले आती है। लेकिन जब तक सूरी और रीरी विलियम्स नेमोर के पास होती है तब सूरी उसे समझाती है कि वो रीरी विलियम्स को ना मारे और इसी दौरान नेमोर सूरी को अपनी ओरिजिन बताता है और इसके बाद हमें एमसीयू के नेमोर की ओरिजिन का भी पता चलता है और यहाँ पर हम ये जानते हैं कि एमसीयू के नेमोर की एज 450 ईयर्स है और 450 ईयर्स से पहले नेमोर के जो फादर्स और मदर थे वो पहले ह्यूमनिस्ट थे। लेकिन तब नेमोर के मदर्स और फादर और उनके गाँव के लोग सारे भूखमरी से मारे जाते हैं। लेकिन तब उनके गॉड उन्हें उनके सपने में आके एक फूल के बारे में बताते हैं जो फूल बिल्कुल ही हार्ट शेप हर्ट की तरह होता है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि नेमोर के परिवार के लोग उस फूल को पानी के अंदर से हासिल कर लेते हैं और उसके अंदर के रस को निकालकर वो सब उसे पी लेते हैं और उस रस को पीते ही उन सब की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है और उन सब का कलर ब्लू हो जाता है। उसके साथ साथ इन लोगों की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये लोग अब लैंड पे सर्वाइव नहीं कर सकते और इन्हें सर्वाइव करने के लिए पानी के अंदर जाना पड़ता है और इस टाइम पे ही नेमोर अपनी मॉम के पेट में होता है जिसके कुछ टाइम बाद उसका जन्म होता है। जब उसकी माँ ने उस सबको कंज्यूम किया तब उसकी शक्ति नेमोर में भी आ गई। जब नेमोर जन्म लेता है तब उसकी फिजियोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि वो पानी के अंदर
और पानी के बाहर दोनों जगह पर सांस ले सकता है। इसके साथ ही नेमोर के पैरों में विंग्स भी होते हैं और उसके दोनों कान नुकीले भी होते हैं। उसके कुछ समय बाद ही जब नेमोर की मदर की मृत्यु होने वाली होती है तब उसकी इच्छा होती है कि वो पहले जैसी दुनिया को एक बार फिर से देख सके और जब उनकी मौत हो तब उनको उनके गांव में दफनाया जाए। अपनी मदर की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए नेमोर उनकी बॉडी को लेकर उनके गाँव में पहुंच जाता है। लेकिन उनके गाँव पर जाके वो देखता है कि उनके लोगों पर बहुत सारे स्पेनिश लोग अत्याचार कर रहे होते हैं और जब वो नेमोर वहाँ पर जाता है तो वो उस पर भी गोली चला देते हैं। उस हमले से नेमोर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन नेमोर उन लोगों को मारकर उस पूरी जगह को जला देता है और उस दिन के बाद नेमोर पानी के बाहर की पूरी जनता को नफरत करने लग जाता है। और ये सारी कहानी सूरी को बताने के बाद वो सूरी को एक ब्रेसलेट भी देता है जो कि टालोकान की जड़ी बूटियों से बना होता है। लेकिन क्योंकि इसके बाद नाकिया सूरी और रीरी विलियम्स को वहां से निकाल ले जाती है और उनके कुछ सोल्जर को भी मार देती है और उसके बाद जब उसे पता चल जाता है तो नेमोर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो वकांडा पर हमला कर देता है। नेमोर वकांडा के एक शहर पे हमला करके उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से वकांडा के कई लोगों की जान चली जाती है। उन सारे वकांडाज के साथ क्यून रेमेंडा की भी जान चली जाती है। लेकिन इन सबको नेमोर एक वार्निंग कहता है और कहता है कि अगली बार जब मैं आऊंगा अपनी पूरी आर्मी के साथ आऊंगा और अगली बार तुम्हारे इस वकांडा शहर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जैसे सूरी को पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है, इसको लेकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन फिर सूरी नेमोर से बदला लेने के लिए हार्ट से हार्ट पे फिर से काम करने लग जाती है और फिर जो ब्रेसलेट नेमोर ने सूरी को दिया होता है वो उसके अंदर से जड़ी बूटियों को निकाल लेती है और उस पर टेस्ट करने लग जाती है, जिससे सूरी को पता लगता है कि इन जड़ी बूटियों के अंदर हार्ट से हब की कुछ एबिलिटीज है और इसे जानकर सूरी इसे एक्सट्रैक्ट कर देती है और अपने भाई टिचाला के डीएनए से मैच कर देती है। इसके बाद फाइनली वो आर्टिफिशियली हार्ट शेप को क्रिएट कर लेती है। इसके बाद नाकिया वो हार्ट शेप अब सूरी को पिला देती है और सूरी को पीने के बाद ऐसा लगता है कि अब उसे उसके एक्सट्रैक्ट दिखने लग जाएंगे, जो कि उसे लगता है कि उसे अपनी मॉम डैड याद आएंगे। लेकिन उसे याद आता है किलमोंगर और किलमोंगर कहता है कि सूरी अपने भाई टिचाला के जैसे रहमदिल नहीं है और वो सूरी को कहता है कि तुम मेरी ही जैसी हो, जैसे मैं अपने फादर का बदला लेने आया था वैसे ही तुम अपनी माँ का बदला लेने जा रही हो। और इसे सुनकर सूरी जाग जाती है और उसे हार्ट शेप की अब नेचुरल पावर भी मिल जाती है। इसके बाद सूरी अपने बनाए हुए ब्लैक पैंथर सूट को निकालती है और इसी के साथ सूरी के लैब में रीरी विलियम्स अपने लिए भी एक अपना आयरन सूट बना लेती है। वाइब्रेनियम के कारण अब रीरी विलियम्स का सूट और ज्यादा बढ़िया हो गया था और सूरी और रीरी विलियम्स ने पहले पता लगा लिया था कि नोवेयर की कमजोरी हीट है, इसलिए अगर नोवेयर को हीट वाली जगह पर रखा जाए या उसे पानी से कुछ देर बाहर रखा जाए तो वो कमजोर पड़ सकता है। इस सब के बाद सूरी अपनी वकैंडन फौज को तैयार करती है और सीधा नोवेयर के राज्य में हमला कर देती है। इसके बाद टाल्कन और वकांडा की आर्मी में युद्ध हो जाता है और सूरी नोवेयर को एक प्लेन के अंदर ले आती है। उस प्लेन के अंदर सूरी ने बहुत बड़े हीटर लगा रखे होते हैं जिनकी वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। हीट की वजह से नोवेयर कमजोर तो पड़ता है, लेकिन उसके हाथ में उसका वाइब्रेनियम स्पेयर होता है जिसकी वजह से वो पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो शिप नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन सूरी किसी तरह से उस शिप को उड़ाकर रेगिस्तान के अंदर ले आती है। ऐसा करने से सूरी नेमोर को पानी से दूर कर देती है और इसके बाद सूरी और नेमोर के बीच में एक जबरदस्त फाइटिंग देखने को मिलती है और इस फाइट में नेमोर अपना वाइब्रेनियम स्पेयर सूरी के पेट में आर पार कर देता है, जिससे सूरी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और उसके बाद नेमोर सीधा पानी की तरफ जा रहा होता है ताकि उसे उसकी शक्ति वापस मिल सके। लेकिन उससे पहले ही सूरी अपने स्क्रू ड्राइवर को ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसकी हिट से नेमोर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और सूरी उसके वाइब्रेनियम स्पेयर को उठाकर उसी पे एम कर देती है और नेमोर से कहती है या तो तुम अपनी हार मानो या मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हें ये हार माननी होगी क्योंकि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे कई लोग भी मारे जाएंगे, जिसकी वजह से नेमोर उसकी बात को समझ जाता है और उसके सामने अपनी हार मान लेता है। इसके बाद सूरी और नोवेयर दोनों आर्मी के बीच की जंग को रोक देते हैं और दोनों टाइकन और वकांडा एक साथ फिर से मिल जाते हैं। इसके बाद टालोकान और वकांडा दोनों अपने किंगडम चले जाते हैं और वहाँ पर खुशी खुशी से रहने लग जाते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वकांडा के अंदर राजा बनने का एक नियम है, जिसकी वजह से उसे बिना हार्ट शेप पिए अपनी शक्ति को प्रदर्शन करना होता है। क्योंकि सूर्य वकांडा की नई महारानी बनी है तो इसलिए उसे अपने आप को साबित करना होगा। इसलिए सूरी तभी महारानी बन सकती है तब वो अपने कंपटीटर को हरा देगी। लेकिन एन वक्त पर हम देखते हैं कि सूरी वहाँ से गायब है और उसकी जगह आता है उम्बाकू। लेकिन यहीं से हमें एक हिंट मिल जाता है कि अब से वकांडा का नया राजा उम्बाकू है। लेकिन हालांकि ये बात बताई तो नहीं जाती, क्योंकि एक मार्वल के सच्चे फैन होने के नाते इतना गैस तो हम कर ही सकते हैं कि वकांडा का अगला राजा कौन होगा। तो बस गाइस वीडियो का एंडिंग यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि वीडियो पहले से बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है और मैं इसे और ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। मिलता हूँ आपको एक ऐसी और एक्सप्लेनेशन मूवी के साथ।